तो फिर इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे आज लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिंपली ये कुछ नहीं कहता, मैक्सिमम मिनिमम वाली बात होती है, लेकिन इसके अंदर आपको एक कंस्ट्रेंट दे दिया जाता है, एक कंडीशन गिवन देती है, उसके रिस्पेक्ट से आपको निकालना होता है, फाइंड करना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। मतलब पैरेललोग्राम आपने देखा होगा, उसकी 3D इमेज समझ लें, या मतलब ऐसी ही 3D इमेज है। डेट कैन बी इंस्क्राइब इन द एलिप्सॉइड। एलिप्स की 3D शेप है। अंडे के अंदर जो ना एक पैरेललोपिपेड जो है ना है। अच्छा, उसका पूछा है वॉल्यूम, लार्जेस्ट वॉल्यूम रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, मतलब उसकी ए और बी करके साइड जो है बराबर आ जाती, ये एक करेक्टरिस्टिक है पैरेललोपिपेड की। अच्छा, इंस्क्राइब इन द एलिप्सॉइड। अच्छा, अब हमें जो है क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। अब आपको पता है पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो सपोज कर लिए वो हमने सपोज कर लिए कि उसकी लेंथ है 2x एक्स एक्सिस पे, और ब्रेड्थ है उसकी 2y, और 2z उसकी हाइट है। या जो भी आप ले लो, एक लेंथ ब्रेड्थ हाइट ब्रेड्थ जो भी आप कह लें, तो उसकी 3 डायमेंशंस में होता है, 3D इमेज है पैरेललोपिपेड। तो उसकी मैंने एक लेंथ ब्रेड्थ हाइट सपोज कर ली 2x 2y 2z। फिर इनको मैंने सब मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है इनके फॉर्मूले में प्रोडक्ट। तो मैंने सिंपली, मेरे पास वॉल्यूम आ गया 8xyz। अब मुझे क्या काम करना है, xyz की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एलिप्सॉइड के अंदर इंस्क्राइब है, और एलिप्सॉइड की इक्वेशन मुझे गिवन दी गई है, जो एक कंडीशन होती है इस क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने आगे यूज़ करी है। हाँ, ये सिंपली वो कंस्ट्रेंट कंडीशन हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 या -1 इक्वल टू 0 करके आप जो भी लिख लो। ये इसको मैंने नाम दे दिया सब्जेक्टेड टू द कंडीशन का, मतलब एक कंडीशन, इसको जी से भी डिनोट करते हैं, बाद बाद या फाइव से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसकी एक इक्वेशन बना ली। सिंपली क्या करना है, लैग्रांज मेथड का जो फॉर्मूला है वो बनता है हमारे पास दो फंक्शन। एक वॉल्यूम आ गया हमारे पास, एक फंक्शन जो 3 वेरिएबल पे डिपेंड है, एक्स वाई जी पे, और इसी तरीके से एक कंस्ट्रेंट है हमारे पास जो कि 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जी पे भी। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक्स वाई जी और वी। अब लैग्रांज मेथड क्या कहता है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव लो, और जो कंस्ट्रेंट है उसको जो है ना आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, और उसका नाम उसने यही दे दिया है, जो मेथड का नाम है लैग्रांज मल्टीप्लाई, और ये बराबर है इक्वल टू 0 के। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव जितने भी वेरिएबल पे डिपेंड होगा, आपका फंक्शन एक्स पे होगा, वाई पे होगा, जी पे होगा, उन सब के आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। कंस्ट्रेंट वाले को आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना है, और इसको 0 के बराबर सपोज कर लेना। सिंपली वेयर लैम्डा इज कॉल्ड लैग्रांज मल्टीप्लायर, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर हम जो है आगे जाते हैं। लैग्रांज मल्टीप्लायर का फार्मूला में हमने विद रिस्पेक्ट टू वी को डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी। तो और फिर इसको मैंने कंस्ट्रेंट को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी कर दिया। कैसे करेंगे देखें, ये वी है, इसका मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, एक्स का मैंने इसको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी मेरे पास है 8xy जी, ये मेरे पास कंडीशन है। सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी तो बाहर फेंक दिया। एक्स मेरे पास ऐसे ही रहेगा, और एक्स मेरे पास रहेगा ऐसे ही, तो मैंने सिंपली ये 1 हो जाएगा, पावर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा और पावर 1 कम हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, x 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो सिंपली मेरे पास आ गया 8y। सिमिलरली जब मैं y की रिस्पेक्ट से करूँगा तो y साथ चले जाएंगे, मेरे पास आ जाए 8x, और जब मैं z की रिस्पेक्ट से करूँगा तो मेरे पास z चले जाएगा और xy बच जाएगा। अब कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं, जिसको मैंने 5 से डिनोट करा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। अब -1 कर लिया मैंने इसको, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा।
अब एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है मैंने, तो सिंपली ये सब कांस्टेंट है, ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मेरे पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया 2x अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली जब मैं y की रिस्पेक्ट से करूँगा तो 2y अपॉन बी स्क्वायर, और जब मैं c की रिस्पेक्ट से करूँगा तो z की रिस्पेक्ट से करूँगा तो 2z अपॉन सी स्क्वायर सिंपली आ जाएंगे। तो मैंने इसको एक एक करके इन कंडीशन में पुट कर दिया, मेरे पास ये आ गई 3 इक्वेशंस, 1 2 3। अब देखो मेरे पास 3 इक्वेशन है और इसके अंदर अननोन वेरिएबल कितने हैं, इधर y है, इधर z है, इधर x है और एक लैम्डा। तो सिंपली मेरे पास 3 इक्वेशन है, सिंपली तो नहीं हो गया है, 3 इक्वेशन है और 4 अननोन वेरिएबल हैं x y z और एक लैम्डा लैग्रांज मल्टीप्लायर। अब 3 इक्वेशन है, 4 अननोन वेरिएबल हैं, तो एक और इक्वेशन जो यूज़ होती है वो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन होती है, जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। तो ये मेरे पास 4 इक्वेशन आ गई, उससे मैंने जो ना लैम्डा और एक्स वाई जी मालूम करना है। 4 इक्वेशन, 4 अननोन वेरिएबल, कुछ भी करेंगे बस मालूम कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो भी करना है वैसे करके हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो एक्स वाई जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस का ए प्लस माइनस का ए अपॉन रूट थ्री, प्लस वाई आ जाएगा प्लस माइनस की बी अपॉन रूट थ्री, और जी आ जाएगा प्लस माइनस का सी अपॉन रूट थ्री। चले हम देख लेते हैं थोड़ा। अब देखें मेरे पास क्या है, क्योंकि बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाता है मेरे लिए। तो अब यहाँ देखें मेरे पास है 8yz और यहाँ है लैम्डा 2x। अब मैं क्या करूँगा, इसमें किसी तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब मेरे पास ये कंडीशन बन जाएगी, ऐसी बनाने की कोशिश करूँगा और ये बराबर है 1 के, तो सिंपली मैं ये बराबर 1 के है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, उसकी जगह 1 पुट करूँगा, तो मेरे पास थोड़ी सी और इक्वेशन कंप्रेस हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे फैक्टर बनाना था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का। यहाँ पे मुझे फैक्टर बनाना था वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का, उधर जी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का। तो सिंपली मैंने इक्वेशन को x y और z से मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा मेरे पास फैक्टर। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो मैंने सिंपली इसको इक्वेशन 3 को x से, इक्वेशन 4 को y से और इक्वेशन 5 को z से मैंने मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दिया। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, जब ये बनेगा तो एक्स वाई जी हो जाएगा 8, और ये भी हो जाएगा एक्स वाई जी 8, ये भी हो जाएगा एक्स वाई जी 8। तो इन सब के जो है ये सेम है, एक्स वाई जी जो भी वेरिएबल्स हैं। तो पावर ये जो है इनके कोफिशिएंट सिंपली ऐड हो जाएंगे, 8 8 16 और 8 24। तो 24 एक्स वाई जी आ गया मेरे पास यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए 2 है और एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब मैंने लिया इस पे एक्स से मल्टीप्लाई करा। तो सिंपली 2 लैम्डा, इधर से भी मेरे पास 2 लैम्डा, इधर से भी 2 लैम्डा कॉमन आ गया, और सिंपली यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तकरीबन यही इक्वेशन बनेगी, तकरीबन क्या इक्वेशन बनेगी ये। इसकी जगह मैंने 1 पुट करा, फिर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई -12 एक्स वाई जी। अब इस लैम्डा की वैल्यू को मैंने बारी बारी इन इक्वेशन में पुट कराया, 3 4 5 में। इस 3 4 5 में पुट कराया, तो सिंपली मेरे पास हम एक एक करके पुट कराएंगे या एक ही पुट कराते हैं, जो भी मतलब जैसे मेरे पास यहाँ वैल्यू सेम आ रही है तो मैंने एक ही दफ़ा पुट कराया, बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा ही कम होता है एग्जाम में। तो सिंपली मैंने क्या करा, इक्वेशन 3 में पुट कराया एक्स की लैम्डा की वैल्यू को, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली मैंने क्या करा, लैम्डा एक्स वाई जी मालूम करने के लिए लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी -12 एक्स वाई जी, और ये ऐसे ही था सब 2x वगैरह। तो सब सिंपली मैंने क्या करा, ये सॉल्व कर लिया है। 8yz -24 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई जी, और ये x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंपली मैंने यहाँ से माइनस का 24 है और प्लस का 8 एक्स स्क्वायर है। मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ से y और z कॉमन ले लिया और उसके साथ 8 भी कॉमन ले लिया, 8yz कॉमन ले लिया। तो 8yz पूरा कॉमन आ गया, तो माइनस बच गया, यहाँ से 8 3 और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बच गया। तो मैंने इसको 0 से डिवाइड करा के 0 कर दिया, 0 एनीथिंग
0 किसी से भी डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा सिंपली। फिर मैंने -1 उधर जाके प्लस, ये माइनस का फैक्टर उधर जाके प्लस का कर दिया, तो 3x² अपॉन a² इक्वल टू 1 हो गया। तो x² की वैल्यू आ गई मेरे पास a² अपॉन 3, और फिर मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, तो x की वैल्यू +-1 में हो गई। सिमिलरली ऐसे ही पुट करेंगे y की वैल्यू को और z को भी, मेरे पास यही आंसर आना है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू थी, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू रखी सिंपली फार्मूले में, और मेरे पास ये आ गया 3 क्यूब यूनिट्स। इसका आंसर 8 AB अपॉन 3√3 क्यूब यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।